ओके, कंबशन ऑफ बेंजीन की रिएक्शन कौन कौन याद करके जाता है, हाथ उठाइए। अरे नॉर्मल केसेस में भी तो कंबशन आप लोगों ने पढ़ा है ना, CXHY पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, +X+Y/4 O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O। उसके अनुसार अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो C6H6 प्लस 15/2O2 gives 6CO2 प्लस 3H2O। इस पूरी रिएक्शन को कहते हैं कंबशन ऑफ बेंजीन। कंबशन ऑफ बेंजीन की हमें वैल्यू दी हुई है -3267 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन। फॉर्मेशन का निकालना है, फॉर्मेशन का। तो देखो भाई, बहुत इजी है। कैसे आप निकाल सकते हो? आप सीधा लिखो कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, वरना हेस लॉ जानते हो ना, हेस लॉ। आप 3 रिएक्शंस बनाओ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ बेंजीन। पहले 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए काम करो, 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए, ठीक है। तो C6H6 पहले आप रिएक्शन बनाओ, C प्लस H2 गिव्स C6H6, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। उसके बाद जो 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन, उसकी रिएक्शंस लिखो, हेस लॉ लगाओ। काफी तीम झाम करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे यार जेई मेंस में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो इतना लंबा मेथड तो शायद ही लगे। तो उसका दूसरा रूप देखो। दूसरा रूप ये है कि अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हें पता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है और दोनों की दोनों फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एच आर मतलब ये -3267 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट्स में क्या है, 6 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए, प्लस O2, इसकी 0 हो जाती है। क्योंकि देखो यहां पर स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब यहां ऊपर गोला गोला लगा दो, गोला गोला, गोले गोले गोले। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। जब हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एलिमेंटल स्टेट में सारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाती है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड केस में 0 है, इसलिए दी भी नहीं है। अब -3267 इज इक्वल टू 6 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय CO2। भाई देखो कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, तुम कर देना, आंसर मुझे बता देना। और वैसे भी जब इस तरह के क्वेश्चन तुमको टकरा जाए तो कोशिश ये करो कि इन्हें थोड़ा सा एंड में करो, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ कैलकुलेशंस। उस समय यदि और कुछ ना आता हो तो इसको करना लाजमी है, लेकिन जब कुछ आता है तो इस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा लास्ट में करिए। अब आप इसको शिफ्ट विफ्ट कर दीजिएगा, जो आंसर आए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 2 मोल से बात करी गई थी। ठीक है, अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हो सकता है वैल्यूज का इसका हेर फेर हो, मैंने तो पूरा माहौल समझाया है, तुम्हारे पास जो वैल्यू आई होगी वो रख देना। भाई क्वेश्चन समझना समझाना यही मकसद है ना हम दोनों का, तो समझ गए तुम।